शफी साहब तुहद लड़कन हंद 12th मज 97.6 मार्कस यानी वारिया असल कारकर्दगी कत्या खुश तो क्या यन वन बिल्कुल खुश दपान यह गोस अम खुद ज्यादा नुन बीस एग्जामस मज उम्मीद कर मे पे कह कर पढ़न मे दिल चाहत यह गि पढ़ असल पे खुदायस कुन दुआ कर यह गोस बन सन मेहनत गस बोट खसन यह पानस ताकत आसा लागो अमिस बराबर यसान यह गोस कामयाब गसन बाकियन शुरन इथे पान वन कि तिम कर मेहनत तिम तन पन पढ़ाई बोट पन मालिस माज हुंद इज्जत बढ़ाइन इत मेन लड़कन इज्जत बढ़ो मोन। रिजल्ट मैंने खुद नहीं देखा सबसे पहले तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो था एक मेरा दोस्त उसने मेरा रिजल्ट देखा और उसने फिर कॉल की कि आपके मुझे सुनने में आया कि आपने कोचिंग कहीं पे नहीं की, इसमें सच्चाई कितनी है? लॉट ऑफ प्रेशर फॉर मी टू चूज मेडिकल। वो इंटेंशन जो है दैट इज बीइंग डिस्प्लेड बाय माय सेटअप। सो कब से चाह रहा था सर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे मैं मेंशन करूं क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन से इतना लगाव है जहां पर इब्तिदाई तालीम हासिल हुई है या एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। तो आप सबका इस सेगमेंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल भट्ट। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी तरफ से सबसे पहले हमारे जो रेस्पेक्टेड व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि गुज़श्ता दिनों 12वीं जमात के जो नताइज सामने आए हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे तलबा व तालिबात हैं जिन्होंने अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का और अपने गाँव का, अपने ज़िले का जो नाम है वो ऊंचा किया है। और बेशुमार ऐसे तलबा व तालिबात हैं कि घरेलू के हवाले से बात करें बहुत कमज़ोर हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। यानी अगर हम आसान अल्फाजों में ये कहें कि बहुत सारे ऐसे तलबा व तालिबात इस इम्तिहानात में भी रहे हैं जिनकी घरेलू आमदन जो है वो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपनी कामयाबी के बीच में उस गरीबी को ना आने दिया और अपना और अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा का नाम भी फख्र से ऊंचा किया है और एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इन इम्तिहानात में। और आज हम पहुंचे हैं चगलपुरा डीएचपुरा कुलगाम के गांव में और जिस घर में हम मौजूद हैं, और मेरे दाएं जानिब और आपके बाएं जानिब ये जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं इनका नाम है शेख इश्तियाक शफी साहब। और इस शेख इश्तियाक शफी के हवाले से बात करें, इनके जो घरेलू हालात है बहुत ही खराब है और आमदन जो है बहुत ही कम है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आपको मैं बता दूं कि आज से 2 साल पहले जब 10वीं जमात करने आए तो उसमें भी इसने लोहा मनवाया था और तकरीबन 91 जो फीसद मार्क्स हैं वो इन्होंने 10वीं जमात में हासिल किए। और आज के इस 12वीं जमात के हवाले से अगर बात करें तो इसमें इन्होंने 97.6% जो मार्क्स हैं वो इन्होंने हासिल किए हैं। इन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। इश्तियाक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, आपको मुबारकबाद। लगन से आपने मेहनत की और उस मेहनत का फल आखिरकार आपको मिला है। कितनी खुशी हुई जब आपने ये रिजल्ट सुना और फिर जब आपने नाम देखा कि मेरा नाम जो है तकरीबन जो टॉप 10 है उनमें आपका नाम है, तो कैसा उस वक्त की वो फीलिंग कैसी थी? सबसे पहले शुक्रिया सर, आपने जो अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। तो सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सबसे पहले शुक्रिया अल्लाह का अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज वही है जो जिनके हाथ में सब है, जो हर एक चीज़ गवर्न करते हैं। एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। रिज़ल्ट जो था वो काफ़ी बेहतरीन था। तो सर एक्चुअली जब शाम को रिज़ल्ट निकला, शाम के टाइम ऑलमोस्ट इवनिंग, सो रिज़ल्ट मैंने खुद नहीं देखा सबसे पहले। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो था एक मेरा दोस्त उसने मेरा रिजल्ट देखा और उसने फिर कॉल की कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने फिर हमारे जो वर्ड्स होते हैं आप उसके फ्रेंड्स में वो थोड़े से यूनिक होते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स में उसने भी बोला कि आपके जो मार्क्स थे वो इतने हैं, आपने बहुत वो किया ये किया। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके लिए भी जो अल्लाह का शुक्रिया इसके लिए भी कि इतने मार्क्स आए हैं। तो सर आई वॉज लिटरली ओवरवेल्म्ड बाय द फैक्ट दैट आई हैव गॉट 488 marks in 12th class examination. It was very joyful moment for me. मार्क्स रह गए हैं, किस सब्जेक्ट में जो रह गए हैं थोड़ा सा वो बता दीजिएगा। सर एक्चुअली जो मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं, मेरे हिस्ट्री है, मेरे पॉलिटी, उसके बाद जियोग्राफी और इंग्लिश, तो उन 4 सब्जेक्ट्स में तो 98 मार्क्स हैं।
लेकिन जो आईटी है मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है वोकेशनल, तो उसमें 96 मार्क्स हैं, और जो 4 मार्क्स उसमें कट हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं, वो बेसिकली हुए हैं मेरे इंटरनल जो असेसमेंट थे, एक्सटर्नल असेसमेंट थे, तो उनमें वो कट हुए, बाकी तो बाकी सब ठीक था। 90। अच्छा इश्तियाक, थोड़ा सा बता दीजिएगा, जब मैंने वेरीफाई किया है आपके बारे में, क्योंकि कल आप श्रीनगर में थे, अदरवाइज हमें कल ही ये इंटरव्यू आपसे जी बात सर। करनी थी, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि मुझे सुनने में आया कि आपने कोचिंग कहीं पे नहीं की, इसमें सच्चाई कितनी है? यस सर, कोचिंग तो मैंने ज्वाइन नहीं की, बिकॉज सर आई थिंक इफ़ यू हैव 4G नेटवर्क, इफ़ यू हैव मोबाइल स्मार्टफोन, इन योर हैंड्स। in your hand, then there is no need of coaching. You have everything, you have study material, you have best teachers, you can choose, even you have choice to choose from. राइट। When you go coaching, there are teachers, so you have to, you don't have choice, any external choice, and you will choose any other one. But in smartphone, mobile phone, when you study on that, so you have lot of choices. If you find first teacher best, you can study with him. तो 10वीं पास इंसान करता है, एक बच्चा करता है, उसके बाद क्योंकि घर वाले कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, जो इर्द गिर्द के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि इंजीनियर बनना है, कोई और होता है रिश्तेदार, वो कहते हैं कि नहीं आपको कोई और चीज़ करनी है, आप ये सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि आपने आर्ट्स ले लिया है, क्या अपनी मर्जी पे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट, जो आपने सर क्वेश्चन किया कि आर्ट्स मेडिकल, सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में मैं ज़रूर अपनी ओपिनियन दूंगा, जो मेरी ओपिनियन है खुद की। सो सर, जब मेरा 10th का रिजल्ट आया, व्हेन आई केम टू नो दैट आई हैव 472 मार्क्स, so there was a lot of pressure for me to choose medical. All my siblings, relatives, they called that go with medical, it is better for you, you have 472 marks. And become a doctor. Yes, everyone at first tell me that go with medical, it is best. But I listened to everyone, but I thought that where is my interest? Am I really interested in science or not? So I tried to answer this question. What is my strength? So basically, I was much more comfortable with arts. My history was strong, so I thought that history subject is better for me. I can give best in arts rather than in medical. Despite I have 472 marks, it's a good score, because when you have 450 plus, everyone says that medical, go with medical. But I thought no, I have to comprehend properly all the things. So sir, first of all, this resource which you talked about, it was not in my mind that I don't have enough resources to go with medical. Whether I will be able to afford coaching or not, it was not in my mind at all, because I knew I had smartphone and 4G internet. That was enough. I knew it. But it was my own choice to go with arts. But today, the trend which is there in our society, it is basically to choose medical or to choose arts. As I said, sir, if you have 400 plus marks, then if you have 350 to 400, then commerce, and if you have 300 down marks, then go with arts. But sir, I don't think this is a kind of good approach. It is the worst approach. Basically, sir, actually it ruins the career of a lot of students who are being forced by their parents to go with medical. So it ruins their career, because to choose medical, it is not their own choice. It's the choice of their parents, or it's the choice of their teachers. It's the choice, of the marks they get. So it, governs the marks. Their marks governs their parents to, force their students or their children to choose medical. But so what we need to ensure, we need to think whether the student is comfortable in arts or whether he is comfortable with medical or commerce. Yes, it depends on his interest. Chosen by the parent that after 10th you have to take medical. But what we see today, we see as I said 400 plus medical, but this is not completely at all a right approach. और दूसरी बात इश्तियाक ये कि अगर आपका जो वालिद है या वालिदा है या घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, क्या आप मेडिकल ले लीजिए, एग्जाम आपको देना है, वहां पे बैठना आपको है, पढ़ना आपको, उनको नहीं, ये खुद क्या बनना चाहता है, जरा उनकी बात भी सुने। तो ये भी एक मसला है कि हम थोपते हैं कि पेरेंट जो है वो थोपते हैं बच्चों पे कि जनाब आपको डॉक्टर बनना ही है, मेडिकल लेना ही है, लेकिन आपने यहाँ पे दिल की बात सुनी और आपने जो है आर्ट्स लिया, माशाल्लाह आपने बेहतरीन मार्क्स भी हासिल किए। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, अब जो है सफर शुरू होता है, तो क्या बनने का इरादा है, सोचने की वो को दे दी है, थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे कि मकसद क्या है, आगे क्या बनना चाहते हैं? As far as my dream is concerned,
सो मैं अपनी ड्रीम के बारे में, वैसे तो साइकोलॉजी कहती है सबसे पहले कि अपना ड्रीम हिडन रखना चाहिए एक जब तक वो पूरा ना हो जाए। जब तक वो पूरा ना हो जाए। लेकिन तो हर किसी की लाइफ में होता है, जैसा कि सर सेटअप देख करके मेरा यहाँ पर छोटा सा ही, तो उसको देख करके जो एक शेप या परसेप्शन बैठती है हमारे दिमाग में कि बंदा क्या करना चाहता है आगे, बंदे की इंटेंशन क्या है, तो वो इंटेंशन जो है दैट इज बीइंग डिस्प्लेड बाय माय सेटअप। सो मेरा जो आगे ड्रीम है, सिविल सर्विसेज, मैंने आर्ट्स लिया है। जी सर, आप बिल्कुल आपने सही बोला, सिविल सर्विसेज मेरा ड्रीम है आगे। मैं उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ, नॉट ओनली फॉर करियर, जस्ट टू सर्व सोसाइटी। यस सर, बिकॉज सर जब आपके गोल्स जो है वो अपने मतलब अपने आप को बेनिफिट करने से ज्यादा सोसाइटी को बेनिफिट करने के, वो उस लेवल के जब आपके गोल्स होते हैं, तो फिर आप बेस्ट पॉसिबल एफर्ट देते हो उस चीज को लेने के लिए, या स्ट्राइव करते हो उस चीज तक पहुंचने के लिए। और सर जो मेरा ड्रीम है, टू बी स्पेसिफिकली टू बी प्रिसाइज, इट इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आमीन। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको बनाए। जो इब्तिदाई तालीम है, क्योंकि 10वीं में आपने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए, आप 12वीं में, और आप जो नज़र है 4 साल के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद आप अपीयर हो जाएंगे। हम भी दुआ करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कामयाब हो जाएं। ये जो इब्तिदाई तालीम कहाँ पे आपकी हुई है? कब से चाह रहा था सर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं मेंशन करूं क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन से इतना लगाव है जहाँ पर इब्तिदाई तालीम हासिल हुई है, या एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। तो वो जो है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दरहामा। अच्छा, सरकारी स्कूल है। और सर मतलब वहाँ पर जो हिडन टैलेंट होता है स्टूडेंट्स में, वो एक हिडन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहाँ की अचीवमेंट्स भी करती है सर बेटा। और सर वहाँ पर मेरी बेस बिल्ड हुई, मैंने 8th तक मैंने वहाँ पर एजुकेशन ली है। और वहाँ जो टीचर्स थे, उनकी जो डेडिकेशन, या जो वो डेडिकेटेड होते हैं अपने स्टूडेंट की तरफ, कि इनको कैसे तराशे कैसे बच्चे टैलेंट कैसे निकाले में बाहर, क्योंकि सर वहाँ की जो टीचर्स हैं वो इस कला से बखूबी वाकिफ है कि कैसे वो टैलेंट बाहर निकाले। तो एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दुरहामा से ही हुई है। उसके बाद फिर मैंने 2 इयर्स के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मजगा में ज्वाइन किया, और वहाँ पर 10th पास करने के बाद मैं आज करंटली जो है 12th मैंने किया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नेहामा। इससे आप जाते जाते जो बहुत सारे ऐसे तलबा तालिबात हैं जिनकी घरेलू हालात बहुत ही खराब हैं, सर आपने कहा कि मैंने कोचिंग नहीं की है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? एक फैलेसी बोलता हूँ, एक फैलेसी है कि आई लैक रिसोर्सेज, आई कांट डू। बिकॉज सर आज जो करंट ट्रेंड है हमारे पास, क्योंकि आज हमारे पास स्मार्टफोन है, आज हमारे पास 4G इंटरनेट है, इनफैक्ट 5G भी है, गुजरात में जैसे स्टार्ट हो चुका है 5G। तो आज हमारे पास रिसोर्सेज भी है, सारा कुछ फ़ोन में है। आज हमारे पास टीचर्स भी, बेस्ट टीचर्स है, जो हमारे नेशनल लेवल के जो बेस्ट टीचर्स है वो पढ़ाते हैं फ़ोन से। तो ये कहना कि मैं नहीं कर सका और उसके पीछे ये रीज़न है, ये एक्सक्यूजेस होते हैं। जब आपके पास डेडिकेशन होती है, जब आप किसी चीज़ को लेकर के पैशनेटेड होते हैं, व्हेन यू आर पैशनेटेड टुवर्ड्स समथिंग, then the resource or the financial support, its weightage or its importance gradually declines, because your dedication that actually matters, that is the that matters. So student जो होता है उसको पता होता है कि वो क्या उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पोटेंशियल है। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो उतने ज्यादा वाकिफ नहीं होते जितना एक पर्सन खुद होगा अपने लिए। एक पर्सन अपने लिए मतलब प्रॉपर तरीके से वाकिफ हो कि इसमें कितनी पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है आगे। सो पेरेंट्स को इस मामले में, इस एरिया में कि क्या वो बच्चा करे या उसका मन किसमें, उसका इंटरेस्ट किसमें, इस मामले में देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम फॉर द स्टूडेंट्स टू चूज थिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ देयर ओन। Rather, parents should not just inflict or force them to choose medical or arts. It should be left on the hands of students, on the hands of children, what they want or what they want to choose. So है I believe lack of motivation or lack of dedication. lack of counseling भी एक possible reason हो सकता है इस चीज के पीछे। तो कोई गोल भी नहीं होता है। बहुत सारे पर्सन्स को मैंने ऐसे देखा है जो मतलब क्लियरली बोल देते हैं कि हमारा कोई ऐसा गोल नहीं है लाइफ में, जो मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अल्लाह ने जो लिखा होगा बस। लेकिन हमें ढूंढना है पाथ कि हम किस पाथ को फॉलो करेंगे, हमें आगे करना क्या है। तो मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सिर्फ कहिए मत बल्कि मेहनत कीजिए। जी, जो रिजल्ट होता है वो सब अल्लाह के हाथ में छोड़ देगा। इश्तियाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मेरी भी यही दुआ रहेगी और मेरा दिल चाहता है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और 4 साल के बाद इंशाल्लाह 5 साल के बाद आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी
फयाज जमाल और डेली जमाल की पूरी टीम आपके साथ है जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहता हूँ कि फयाज जमाल आपकी शाना बशाना साथ रहेगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपके वालिदैन को मेरी तरफ से मुबारकबाद, आपके वालिद साहब को, आपकी वालिदा को, आपके भाई बहनों को, क्योंकि एक वो चैन बनती है गाँव में कि इस बंदे ने, इसके पास ये जो रिसोर्स नहीं थे लेकिन इसने इतने मार्क्स हासिल किए, तो दूसरों के लिए एक माहौल ये बनता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़नाज़रीन, आपने इस होनहार लड़की की बात सुनी और उम्मीद करते हैं कि आज के सेगमेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ख़ासकर ये मैसेज उन तलबा व तालिबात के लिए जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। आप भी अपना नाम कमा सकते हैं, अपने वालिदैन का नाम फ़ख्र से ऊंचा कर सकते हैं अपनी मेहनत से। दूसरे जो गलत रास्ते हैं उन पे मत जाइए। पढ़ाई से, कलम से आप अपने आप को और अपने वालिदैन का जो सर है वो फ़ख्र से ऊंचा कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगले शुमारे तक अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल भट्ट को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।